नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि एमसीडी चुनाव सर पर है और इसी बीच एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री भी दिल्ली नगर निगम चुनावों में हो चुकी है और ओवैसी ने दिल्ली के अलग अलग जगहों पर जो है, आपको बता दें कि अलग अलग विधानसभा के वार्डों में चुनावी सभा आयोजित भी कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। इस बार दिल्ली के 15 वार्डों में ओवैसी ने उम्मीदवारों को उतारा है। एक जनसभा के दौरान ओवैसी ने कहा कि मैं गुजरात जाऊं या दिल्ली के सीलमपुर जाऊं, इन इलाकों में ना तो विकास होता है ना ही स्कूल बनते हैं। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर जमकर जो है तंज कसा और अरविंद केजरीवाल को छोटा रिचार्ज भी बताया। आप जानते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कितना झूठ बोलते हैं सेकुलरिज्म के बारे में। मेरे ख्याल से अगर लंबा लंबा फेंकने का अगर कंपटीशन होगा कि कौन सबसे ज्यादा फेंकता है, मोदी फेंकता है या केजरीवाल फेंकता है, तो मुझे लगता है कि दोनों बराबरी पे आ जाएंगे झूठ बोलने और फेंकने में। यही दिल्ली का मुख्यमंत्री था जब यहां पर फसाद हुआ, तो फसाद जब हो रहा था, एक स्टेटमेंट दिखा दो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का जो फसाद को कंट्रोल करने के लिए, कम्युनल राइट को रोकने के लिए था। ये वाहिद चीफ मिनिस्टर है जब हिंदू और मुसलमानों में नफरत की आग लग गई तो ये बजाय उस आग को बुझाने के, ये बुज़दिलों की तरह अपनी पीठ दिखाकर जाकर महात्मा गांधी के समाधि के पास बैठ गया अपने मंत्रियों को लेकर। बता दें आपको, असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर काफी हमलावर नजर आए। उन्होंने केजरीवाल को छोटा रिचार्ज कहा और उन्होंने कहा, साथ ही ओवैसी ने यह भी कहा कि कांग्रेस को आपने वोट दिया, आपने उसके बाद आम आदमी पार्टी को वोट दिया, लेकिन किसने काम किया? ना स्कूल बनाया, ना साफ सफाई हुई। सफाई के मुद्दे पर ओवैसी ने कहा कि कूड़े की 3 गाड़ियां चलती है और 7 पर कब्जा हो गया है। इसी सभा के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि केजरीवाल, तुमने तबलीगी जमात को बदनाम किया। कोरोना काल में केजरीवाल ने पूरी दुनिया को बदनाम कर दिया कि कोरोना अगर बढ़ा तो उसकी जिम्मेदार तबलीगी जमात होगी। दिल्ली में हर 8वां वोटर मुसलमान है और ये बात उन्हें समझनी चाहिए। गौरतलब है कि दिल्ली में करीब 12% मुस्लिम मतदाता हैं, जिसके चलते हर 8वां वोटर मुसलमान है। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से 8 विधानसभा और नगर निगम की 250 में से करीब 50 सीटों पर मुस्लिम मतदाता अहम भूमिका निभाते हैं। बल्ली मरान, सीलमपुर, ओखला, मुस्तफाबाद, चांदनी चौक, मटिया महल, बाबरपुर, दिलशाद गार्डन और किराड़ी मुस्लिम बहुल इलाका है। इन क्षेत्रों की पार्षद सीटों पर 40 से 90% तक मुस्लिम मतदाता है। इसके अलावा त्रिलोकपुरी और सीमापुरी इलाके में भी मुस्लिम मतदाता काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में नगर निगम चुनाव के लिए 250 सीटों पर 4 दिसंबर को वोटिंग होनी है। इस चुनाव में जीत के लिए सभी दल एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए। ऐसे में ओवैसी का केजरीवाल पर यह करारा हमला कितना असरदार होगा, ये तो आने वाले नतीजे ही बताएंगे। ऑल इंडिया आपको बता दें कि इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अरविंद केजरीवाल की नीत आम आदमी पार्टी पर कटाक्ष करने के लिए उन्हें छोटा रिचार्ज शब्द का इस्तेमाल किया। साथ ही ये आरोप लगाया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मुसलमानों के साथ गलत किया है। उन्होंने मुसलमानों को बदनाम किया है। वो नरेंद्र मोदी के सभी रिकॉर्ड को तोड़ना चाहते हैं। 4 दिसंबर को होने वाले दिल्ली नगर निगम चुनाव में सीलमपुर से एआईएमआईएम के प्रत्याशी का प्रचार करते हुए ओवैसी ने आरोप लगाया कि फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान केजरीवाल गायब हो गए थे।
एआईएमआईएम के नेता ने कहा कि जबकि वह संशोधित नागरिकता कानून यानी सीएए के खिलाफ शाहीन बाग में प्रदर्शन करने वालों के विरुद्ध बोले थे। एआईएमआईएम के एमसीडी चुनाव में 16 उम्मीदवार उतारे हैं। एआईएमआईएम के प्रमुख ने कहा कि जब लोग कोविड-19 से जूझ रहे थे, ऑक्सीजन और अस्पताल में बिस्तरों के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जहर उगला। केजरीवाल ने उस समय कहा कि तबलीगी जमात के कारण कोरोना वायरस फैल रहा है। उन्होंने तबलीगी जमात को बदनाम किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोविड मामले की सूची में एक कॉलम था जिसमें तबलीगी जमात के सदस्यों को सुपर स्प्रेडर के रूप में बताया जाता है। 2020 में दंगों में केजरीवाल भी गायब थे। ओवैसी ने कहा कि पूरा देश मुसलमानों पर शक करने लगा, नफरत बढ़ गई और कई लोगों पर हमला किया गया। इसके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा था कि वो आधे घंटे में शाहीन बाग में प्रदर्शनकारियों को हटा देते। हैदराबाद के सांसद ने जनसभा में यह दावा किया कि उनकी पार्टी ने एक व्यक्ति ने जो बाद में बीजेपी में शामिल हो गया, उसने गोली मारो का नारा लगाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने तबलीगी जमात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई, लेकिन इस व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई। यह इसका असली चेहरा है। वो 2013 के नरेंद्र मोदी है और उनके सारे रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं। ओवैसी ने कहा कि 2020 के दंगों में घर जलाए गए और लोग मारे गए, दिल्ली के मुख्यमंत्री कहीं नजर नहीं आए। ये उन्होंने कहा कि ये पार्टियां नहीं चाहती कि मुसलमानों का विकास हो। एक बार फिर जहर उगलते नजर आए ओवैसी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी बीजेपी को जीतने में मदद नहीं करती है, बल्कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस करती है। और फिर वे कहते हैं कि ओवैसी की वजह से बीजेपी को फायदा हो रहा है। ओवैसी ने मुस्लिम समुदाय से एआईएमआईएम उम्मीदवारों को वोट देकर अपना खुद का नेतृत्व बनाने को कहा। उन्होंने कहा, आपने कांग्रेस को वोट दिया लेकिन वह बीजेपी को नहीं रोक सकी। आपने आम आदमी पार्टी को वोट दिया लेकिन फिर भी बीजेपी की जीत हुई। अगर आप पतंग यानी एआईएमआईएम का चुनाव चिन्ह के सामने वाला बटन दबाते हैं तो आपके वोट की कीमत बढ़ जाएगी। चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या दिल्ली के मुख्यमंत्री का छोटा रिचार्ज, वे कभी नहीं चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी अपना नेतृत्व खड़ा करे। एआईएमआईएम के प्रमुख ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधने के लिए छोटा रिचार्ज शब्द का इस्तेमाल किया। मुसलमानों के मुद्दों पर केजरीवाल कभी नहीं बोले, ऐसा आरोप है असदुद्दीन ओवैसी का। ओवैसी ने कहा कि उन्होंने मुसलमानों से संबंधित हर बड़े मुद्दे पर बात की, जिसमें 3 तलाक, सीए, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, अखलाक खान और पहलू खान की हत्या और समान नागरिक संहिता शामिल है। सांसद ने कहा कि केजरीवाल से समान नागरिक संहिता, 3 तलाक, बिल्किस बानो और बुर्खा पर उनके विचारों के बारे में पूछें। मैं आपसे उन लोगों के पक्ष में रहने के लिए कहता हूं जो आपके लिए लड़े हैं। अगर आम आदमी पार्टी उन्हें चुनती है जो चुप रहते हैं तो वे आपको हमेशा के लिए चुप करा देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि कोई भी पार्टी मुसलमानों, दलितों और आदिवासियों की भलाई के लिए काम नहीं करना चाहती है। तो देख सकते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी किस तरीके से जहर उगलते नजर आए। ये पहली बार नहीं है जब असदुद्दीन ओवैसी इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, उनके जहन में चीजें डालने का प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले भी ओवैसी का यही बयान रहा है। इस तरीके से ही वो चीजें डिस्क्रिमिनेटरी, डेरोगेटरी रिमार्क्स वो करते रहते हैं और इस बार भी कुछ अलग नहीं है। बस इस बार ये है कि केजरीवाल जो अपने आप को बहुत हितैषी बताते हैं, वक्फ बोर्ड को इतना सारा पैसा देते हैं, तकरीबन 60 करोड़ से ज्यादा दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा उन्होंने वक्फ बोर्ड को दान दे दिया है। तो ये हितैषी कहते हैं, लेकिन यही है कि न घर का न घाट का वाला हाल हो चुका है। यहाँ ये कहते हैं तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाते हैं, वहां पर असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि तो मुसलमानों के भी नहीं है, उनके ऊपर भी आरोप लगाते हैं। यानी केजरीवाल के बारे में कंसेप्ट तो ओवैसी का क्लियर नजर आ रहा है। वो ये है कि जो केजरीवाल है वो थाली के बैंगन हो चुके हैं, कभी इधर रहते हैं, कभी उधर रहते हैं, कभी इधर चलते हैं, कभी उधर चलते हैं। ऐसे वजह से उन्हें छोटा रिचार्ज भी बताया है। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।